यह बायोलॉजी का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग बताइएगा 50 में से कितना का आंसर जानते थे ताकि आपको बनाने में मजा आएगा। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? तो स्पोरोजोआइट। पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानी किससे संबंधित है? तो बायोफाइटस से। बायोफाइटस से। रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण से होती है? एमिनोग्लोबुलिन। फलेरिया रोग का वाहक है मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो फ्लू भी है, पोलियो भी है, एड्स भी है। इनमें से सभी क्या है? विषाणु से होने वाला रोग है। निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली मांस है? तो टापा। कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है? तो टी लिम्फोसाइट्स के कारण। विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो वायरोलॉजी में। सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है राइजोबियम। प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण रूप से पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं टोटिपोटेंसी। इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं? तो एड्स के कारण। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पराग भित्ति होती है द्विस्तरीय। एड्स किसके कारण होता है? तो सहायक टी कोशिका की संख्या घटने से होता है। RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो तंबाकू के पौधे में। तंबाकू के पौधा में। परागकण मुख्यतः होते हैं स्पोरोफाइट में। कैफीन, एम्फीटाइमिन व कोकीन क्या है? तो चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाले हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए। बाघों के लिए। एनाटोप्स बीजांड होता है टेढ़ा। विश्व एड्स दिवस होता है 1 दिसंबर को। जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है मेथेनोजेन। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। ये पौधे में पाया जाता है। हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होती है? तो पेवाबरेसी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया 1973 ईस्वी में। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकरण कर सकता है? तो एनाबीना भी कर सकता है, नोस्टॉक भी कर सकता है, ऑसिलेटोरिया भी कर सकता है। इनमें से सभी कर सकता है। ठीक है। ओपियस अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपावर सोमनिफेरम से। सुंदरवन का संरक्षण जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत है? तो पश्चिम बंगाल। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? तो बीज बनता है। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यकृत यानी लीवर। कर्नाटक में बांदीपुर स्थल है चीतों के लिए। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। जुकाम साधारण ठंड होता है राइनो विषाणु के द्वारा। निम्नांकित में बाह्य स्थानों संरक्षण का उदाहरण कौन है? तो बीज बैंक। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है द्वितीय केंद्रक। निम्न में से कौन सा रुधिर का कैंसर है? तो ल्यूकेमिया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो गेंडा के लिए। गेंडा। आवृतबीजी पादप में परागण नलिका नर युग्मकों को किसमें मुक्त करती है? तो सहायक कोशिका में। रोग जो टॉक्सिन के स्रावन से संबंधित है तो टिटनस है। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इन्थिडियम ब्रोमाइड। हम लोगों में वर्मीफोरम अपेंडिक्स कैसा अंग है? तो अवशेषी अंग है। हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है पीपल में। विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है टाइफाइड। हृदय का विकास होता है मीसोडर्म द्वारा। केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो क्रोकस सटाइवस। नील हरित शैवाल की विशेषता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने की? तो सेंगर ने। प्रेरित गर्भपात है एमटीपी। आवृत्तिबीजीय में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है एनाट्रोपस। निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है? तो रेगिस्तान में। बीसीजी टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? तो तपेदिक के। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।